एक ठाकुर जी का स्थान था संपत कुमार भगवान, अभी भी है संपत कुमार भगवान। तो संपत कुमार भगवान जो थे, कोई मुगल शासन के समय पर कोई मुगल गया और मुगल जाकर के जैसे ही मंदिरों में जाते थे तोड़ फोड़ मचाने के लिए, तो मुगल जैसे ही वहां गया, संपत कुमार भगवान को मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही देखा, उसको लगा ये बहुत बढ़िया गुड्डा है, मेरे लिए ले चलो। राजा तो मुगल तो अपने समय में कुछ भी करते थे, और बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से निकाल करके वो दिल्ली ले आए, और बेटी अपने पास रखती, ये मेरा गुड्डा है, उसी को नहलाती खिलाती पिलाती, उसी के संग रहती। वो तो साक्षात ठाकुर जी हैं। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी शयन कर रहे थे, संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोले, तुम आराम फरमा रहे हो, आनंद कर रहे हो, और यहाँ पे हमको ये मुगल लोग ले आए हैं गुड्डा समझ करके, इनकी बेटी हमारे संग में ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी बोले, भगवान आज्ञा करो, क्या करें? बोले, आज्ञा क्या करें, जल्दी आओ, हमको लेके जाओ यहां से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए, और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान करके अपने संग ले आई है। हमारे ठाकुर जी हैं, वो कोई गुड्डा गुड़िया नहीं है, उनको हमको वापस कर दो। और जो मुगल राजा था वो कहने लगा, बोले कि मैं कैसे मानूं वो तुम्हारे ठाकुर जी हैं। और भाई तुम लोगों के यहाँ तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से ज्यादा रीझ जाएं तो उसके पास चले भी जाते हैं, खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं, आनंद करते हैं। यदि तुम्हारे ठाकुर जी हैं तो तुम यहीं खड़े खड़े बुला दो, वो अपने आप कमरे से निकल के आ जाएं। यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप यहां से चले जाना। ठाकुर जी को वो जो भी हैं वो यहीं रहेंगे, मेरी बेटी खेलती है उनके साथ। रामानुजाचार्य जी वहीं बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया संपत कुमार भगवान का, और कहा, हम हजारों किलोमीटर पैदल चल करके दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा करो, आप कक्ष से निकल करके बाहर आ जाओ, अपनी प्रभुता प्रस्थापित करो, चलो हमारे साथ। नेत्र बंद करके प्रार्थना की तो ठाकुर जी उनके चित्त में आकर के कहने लगे, बोले, ये कलयुग है, और कलयुग में मैं अर्चक के अधीन होता हूं। अर्चक चाहेगा तो सोऊंगा, अर्चक चाहेगा तो उठूंगा, अर्चक खिलाएगा तो खाऊंगा, अर्चक नहलाएगा तो नहाऊंगा। मैं अपने योग बल से कुछ नहीं करता हूं, मैं अर्चक के अधीन होता हूं। आप ही कक्ष में आइए, मुझको लेकर के जाइए। और जब ठाकुर जी इतना प्रवचन सुनाने लगे तो रामानुजाचार्य जी को गुस्सा आ गया ठाकुर जी पे। बोले, हम इतने 1000 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, वैसे आपको कुछ भी करना हो तो उसमें कोई विधान नहीं आपका है, बलि के यहाँ जाके 2 पग से 3 लोग नाप लेते हैं, खुद के मन में आ जाए तो कुछ भी करोगे, लेकिन हम कह रहे हैं तो अब आप यहाँ पे आकर के, मैं तो अर्चक के अधीन हूं, वो चाहेगा तो ही चलूंगा, वही चाहेगा तो ही करूंगा, बैठे रहो यहीं पे, हम जा रहे हैं वापस यहां से। ठाकुर जी पर जब थोड़ा क्रोध किया तो ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनका पुत्र हूं, और उसी भाव से देखते ही देखते बादशाह के सामने अपने आप संपत कुमार भगवान की प्रतिमा चल करके आई मूर्ति, और कमरा से बाहर आकर के श्री रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गया। रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को हृदय से लगाए, बादशाह भी नतमस्तक हो गया, और रामानुजाचार्य जी ठाकुर जी को लेकर के आए, पुनः मंदिर में स्थापित किया, उनका प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद देखा तो वो राजा बादशाह जो था वो अपनी सेना और अपनी पुत्री के साथ द्वार पर खड़ा था। रामानुजाचार्य जी बोले, आप क्यों आए हैं? बोले, महाराज, मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता केवल मेरी बेटी की प्रसन्नता, और जब से आपके ठाकुर जी चले गए मेरी बेटी बहुत रोती है, आप कृपा करो भगवान, मेरी पुत्री को एक बार उनका दर्शन करा दो। रामानुजाचार्य जी उस बालिका को दूर मंदिर के दूर से ही, जैसे ही गर्भगृह में बैठे संपत कुमार भगवान को दिखाया, ठाकुर जी के मुख पर मुकुट देख करके, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी का दर्शन करके, उस बादशाह की जो पुत्री थी उसने वहीं प्राण त्याग दिए ठाकुर जी को देखते देखते। रामानुजाचार्य जी के चित्त में भाव आया, बोले कि
ये ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी इसको स्वीकार कर चुके हैं। और तभी उन्होंने टर्की अंबा, वो टर्की का था राजा, तो आज भी दक्षिण में मां को अंबा बोलते हैं, अंबा बोलते हैं, तो टर्की अंबा करके छोटा सा विग्रह ठाकुर जी के बगल में स्थापित किया उस बादशाह की पुत्री का। और आज भी साल में एक दिन आता है, उस दिन ठाकुर जी का उस कन्या से विवाह होता है, और ठाकुर जी उस दिन पठानी कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो टर्की के बादशाह की पुत्री है। मैं दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मैंने कथा सुनी। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी पे छोड़ो, वो निभाएंगे, और ये निश्चित निभाएंगे। तो श्री कुंभन दास जी जब अपने खेत में खेती करते थे, तो कुंभन दास जी तो आगे हल लेकर के चलते थे, और पीछे पीछे हमारे श्री गिरधर गोपाल जी हाथ में बीज लेकर के बोते हुए चलते, वो छालते हुए चलते कुंभन दास जी के साथ में। वो खेत आज भी हैं गोवर्धन में, जहां ठाकुर जी अपने हाथ से बुवाई करवाते थे। और ये कोई 5000 वर्ष द्वापर पहले की बात नहीं है, इसी कलिकाल में, आज से 450-500 वर्ष पहले, जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे, तब की घटना है। कुंभन दास जी हल जोतते थे, और ठाकुर जी पीछे पीछे बीज लेकर के उनके साथ में खेती करवाते थे कुंभन दास जी के संग। अब सामान्य मानवीय दृष्टि से देखो तो कुंभन दास जी के पास में भोजन को अन्न नहीं है, कुंभन दास जी के पास बैठने को आसन नहीं है, कुंभन दास जी के पास देखने को शीशा तक नहीं है। लेकिन भक्त दृष्टि से देखो तो पूरे जगत का जगत नियंता, जगदाधार उनके साथ खड़ा है। खेती करते, ठाकुर जी पीछे लिए लिए उनके साथ खेती करवाते। इतने में ही शाम के 4-4:30 बज गए, और ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में। ठाकुर जी वहीं खड़े हैं कुंभन दास जी के साथ, ठाकुर जी वहीं खड़े हैं, संध्या का दर्शन का घंटा बजने लगा मंदिर में, और कुंभन दास जी हल आदि छोड़ करके दौड़े, और कुआं से जल्दी जल निकाला, अपने पांव धोने लगे, हाथ पोंछने लगे, मुख पर जल डालने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुंभना क्या कर रहा है? ए सुनना रे, मंदिर को घंटा बज गो, दर्शन करवे जाऊंगो। ए बाबड़े, मैं तो तेरे संग खड़ा हूं, मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूं, मंदिर काहे को भाग रहा हूं? फिर देख कैसो बाबड़ो, मैं संग ही बैठा हूं, संग ही खा रहा हूं, संग ही सब लीला कर रहा हूं, फिर वो मंदिर भाग रहा है। कुंभन दास जी बोले, ठाकुर जी ये मेरे ऊपर कृपा है कि आज आप मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ खाते हैं, मेरे साथ लीलाएं करते हैं, परंतु इस स्थिति में मुझे पहुंचाया तो मंदिर नहीं है ना, उस मंदिर का त्याग मैं नहीं कर सकता। जिस स्थिति, जिस मंदिर ने आपको इस योग्य मुझे बनाया, पहले आप नहीं आते थे तब आप मुझे वहीं मिलते थे, पहले जब आप मेरे साथ नहीं रहते थे तब मैं आपको वहीं देखता था, और आज आप मुझे मिल गए तो मैं उस स्थान का त्याग क्यों कर दूं? और दूसरी बात, यहां आप मेरे प्रेम के बल से आते हैं प्रभु, आज आ रहे हैं, कल आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर मंदिर में तो आप आचार्य के आचार्यत्व से प्रतिष्ठित होकर के बैठे हैं, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर का त्याग मैं कभी नहीं कर सकता। ठाकुर जी संग खड़े तब भी कुंभन दास जी मंदिर भागते कि मैं मंदिर में दर्शन करूंगा। वही श्याम सुंदर जो अभी अभी हल चलवा करके आए हैं, उन्हीं के सामने जाते, किसी में प्रचार नहीं करते कि देखो मेरे संग अभी हल जुतवा के आयो, मेरे संग अभी खेत जुतवा के आयो, ऐसा नहीं कहते। जाते सीधे उसी भाव से दर्शन करते जैसे मानो 4-5 दिन बाद या 4-5 महीने बाद किसी वैष्णव को दर्शन हुआ हो। दोनों भुजाएं उठा लेते, नेत्रों से आंसू गिरने लग जाते, एक खंभ की टेक लेकर के वहीं खड़े खड़े पद सुनाते ठाकुर जी को गाके। 5 मिनट पहले ही जो क्रीड़ा करके आए हैं ठाकुर जी, उन्हीं ठाकुर जी का वही श्रृंगार है, वही स्वरूप है, वैसे ही सब कुछ है। वही ठाकुर जी जब जाकर के गर्भगृह में विराज गए तो श्री कुंभन दास जी बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल अभी अभी देखा हो।
और देख करके अपनी स्थिति को कहते हैं कि क्या कहूं, किससे कहूं अपने हृदय की वेदना। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर, इन्होंने चित्त मेरा हरण कर लिया है। इतने सुंदर सुंदर रों हैं ठाकुर जी के, ऐसे सुंदर सुंदर अलकावली, ऐसे सुंदर अंग हैं ठाकुर जी के कि एक अंग को भी एक जीवन पर्यंत देखो तो भी कम पड़ जाएगा, ऐसे सुंदर है श्याम सुंदर। कुम्मन दास जी का प्रसंग हमने क्यों उठाया था? कुम्मन दास जी की भक्ति सुन ली, और कुम्मन दास जी की स्थिति क्या थी कि घर में तिलक लगाने को शीशा भी नहीं है, बैठने के लिए आसन भी नहीं है, प्रसाद पाने के लिए अन्न भी नहीं है। वो है श्री कुम्भन दास। लेकिन कभी भी अपनी स्थिति के चलते ठाकुर जी से कभी याचना की हो या अपनी स्थिति की उनको पीड़ा कभी हुई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसको कहते हैं तापत त्रयोन्मूलनम। हमें अपनी पीड़ा दिखाई देती है, अपनी पीड़ा समझ आती है, अपनी पीड़ा का अनुभव होता है और ठाकुर जी से कहने की इच्छा होती है, तो अभी आप भगवदीय नहीं हुए हो। ये प्रेम का स्वभाव तो संसार में भी है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं ना, वो सन्मुख यदि आ जाए तो हम छुपाते हैं कि हम पीड़ा में, उसको नहीं बताते। तो फिर ठाकुर जी को क्यों बताते हैं हम? तापत त्रयोन्मूलनम। और यदि पीड़ा अपनी दिखती है, बहुत पीड़ाओं का अनुभव होता है, तो आइए भागवत जी की शरण में, यही करेंगी आपको, तापत त्रयोन्मूलनम। फिर अनुभव नहीं होगा। ये भागवत का चौथा लक्षण है, प्रयोजनम तापत त्रयोन्मूलनम। वृंदावन में कई ऐसे रसिक संत हैं, एक दो उनको तो मैं भी जानूं, वो मधुकरी पाकर के प्रसाद, मधुकरी लेकर के और मधुकरी पाते हैं। और मधुकरी भी ऐसे नहीं पाते कि गए आपके यहां और मधुकरी लेकर के आए तुरंत पा ली, नहीं। हमारे घर के बगल में, बिल्कुल बगल में ही है भागवत निवास, वहां के कई संत पतो कहा करें, मधुकरी लेकर के जाएंगे और फिर ब्रज की रज में गड्ढो करेंगे और जितनी मधुकरी लेके आए सब्जी अलग करके रोटी को वहां में गड्ढे में गाड़ देंगे भीतर ब्रज की रज में ही, और फिर नाम जप करेंगे। जब नाम जपते 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 नेक भूख तेज है जाए, तब वही रज को हटाए के वहां में तो रोटी निकाल के वाकू झाड़ के वाकू पाले। ऐसी मधुकरी पामे। हम लोग कर सके ऐसो? नहीं कर सके, क्योंकि हमको स्थिति, अवस्था, व्यवस्था सब समझ आती है, पर वैष्णव को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर स्थिति में रह लेता है, हर स्थिति, हर व्यवस्था, हर अवस्था उसके लिए समान हो जाती है। बहुत व्यवस्थित कर दो तो प्रसन्न नहीं होगा, बहुत अव्यवस्थित कर दो तो दुखी नहीं होगा, वो सम ही रहेगा दोनों अवस्थाओं में। तापत त्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये सारे लक्षण प्रदान करने की सामर्थ्य है श्रीमद् भागवत में। तो भागवत की कथा भैया इन इन लक्षणों की प्राप्ति के लिए श्रवण कीजिए। कौन कौन से लक्षण बताए? बताते तो हम बहुत सारे हैं, आप लिखा करो। अब कब मन में कौन सा भाव आ जाए? अभी अभी 4 बताए। सबसे पहला, धर्म छोड़ परम धर्म की स्थिति होना। दूसरा बताया मात्सर्य दोष से रहित होना। तीसरा बताया भगवत वैष्णवों में ही अपने संबंधों को देखना। और चौथा बताया किसी भी प्रकार की स्थिति में सम हो जाना। मैं तो एक बात और कहूं, कथाओं में कहा करता हूं कि श्रीमद् भागवत और भक्ति मार्ग क्या है? बोले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। आपको लग गया फिर सुनने है जाओगे, फिर पता नहीं चलेगी का हेरो का ना हेरो, कौन हमते कछु कह गयो, कोई ने हमते कछु बुरो बोल दियो, याने मुझको गारी दई, याने मेरो सम्मान कियो। अब सुनने है गए तो फिर सम्मान करे तो अच्छो नहीं लगेगा, बुराई कर दे तो बुरो नहीं लगेगा।
एक प्रकार से यही समझ लीजिए कि भक्ति मार्ग सुन्न करने का इंजेक्शन है। सुन्न ना भय हो तो समझो अभी आपको बढ़िया से सही नस में इंजेक्शन लगो नहीं है, अभी तक आपने कथा सुनी नहीं है, यही समझ लो। हर स्थिति में सम होना सीख जाओ। और एक बात और कहें, अनुकूल स्थिति में सम होना सामान्य बात है, प्रतिकूल स्थिति में सम होकर के दिखाओ। जहां आपके अनुकूल नहीं है अवस्था व्यवस्था, वहां सम होकर के दिखाओ। भक्ति बड़ी कठिन है, जिसको हम बड़ी आसानी से कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखो हम भक्त हैं, बहुत कठिन। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण गाया गया। 2 श्लोक हुए, अब तीसरा श्लोक। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वक्ता को चाहिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। वक्ता को चाहिए इस व्यासपीठ पर सुख बनकर के बैठे, तोता बनकर के बैठे। अब ये तीसरा श्लोक जो है ये वक्ताओं के लिए। वक्ता को चाहिए कि जब व्यासपीठ पर बैठे तो अपने अंदर ये भावना लाए, जैसी भावना एक सुख की होती है, जैसी भावना एक तोते की होती है। तोते का स्वभाव कैसा होता है, सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को ही चखता है, सुख का ही स्वभाव होता है। सुख ने जिस फल पर मुख लगा दिया, निश्चित है 110% है कि वो फल मीठा ही होगा। आजकल तो नहीं मिलते, हमें तो अभी तक बहुत दिनों से ऐसा मिला ही नहीं कोई फल। हाँ, सांसारी फल नहीं मिला, भागवत फल तो मिला है जो सुखदेव जी का उच्छिष्ट है, पर सांसारी फल जैसे आम हो, अमरूद हो, सेब हो, ऐसा कोई फल अभी बहुत दिनों से नहीं मिला जिसमें सुखदेव जी का मुख लगा हो। पहले होते थे, हमारे नाना जी, दादा दादी सब लोग लाते थे, बोलिया खा ले लाला जे मीठो होएगो। मैंने कायकू जामे तोता ने मुख लगाए रखो, वह खाए देखो तो मीठो ही होतो। आप लोगों ने भी खाए होंगे बचपन में, अब तो नहीं मिलते। सुख मुखाद, तो तोते का स्वभाव क्या होता है, वो वृक्ष में सबसे मीठे फल को खोजेगा, उसमें मुख लगाएगा, स्वयं भी रस लेगा, और जब मुख निकाल करके बाहर आएगा तो फल से निकलने वाले टपकने वाले रस जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं, कई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी उस रस को ले लेते हैं। उस फल को तोड़ के कोई ले जाता है, जाकर के खाता है, परिवार में बांटता है, जिसको देता है उन सबको भी रस मिल जाता है। ऐसा ही स्वभाव वक्ता का होना चाहिए। श्रीमद् भागवत रूपी जो ये वृक्ष है, इस वृक्ष में कई सारे फल लगे हैं। ऐश्वर्य रूपी फल भी लगा है, प्रतिष्ठा रूपी फल भी लगा है, दक्षिणा रूपी फल भी लगा है, बहुत सारे भक्त पीछे लगेंगे ये फल भी लगा है, फॉलोअर्स रूपी फल भी लगा है। पर वक्ता को चाहिए वो सुख बनकर के जाए और केवल श्रीमद् भागवत रूपी इस मीठे फल में ही मुख लगाए, स्वयं को रस लेवे, स्वयं को रस देवे, और फिर वह रस लेकर के सामने बैठे जितने श्रोता हैं उन सबको भी रस उन्मुक्त कर देवे। ये सुख का लक्षण होता है। व्यासपीठ से कई सारे फल मिलते हैं, उन फलों के पीछे ना जाए, केवल भागवत रूपी फल को ही अपनाए कि सुख मुखाद्रमृत द्रव संयुतम। सुख बनकर के व्यासपीठ पर बैठे, और श्रोताओं को क्या करना है, सुख बनकर के जब वक्ता कथा सुना रहा हो तो सुने ना, तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इस भागवत की कथा को सुने ना, पिए,
पिए। सुनने में और पीने में अंतर क्या है? सुनी हुई वस्तु कभी कभी विस्मृत हो जाती है, भूल जाते हैं, पर पी हुई वस्तु अपना असर आपके तन पर जरूर दिखाती है। चाहे औषधि को ले लीजिए, चाहे घी को ले लीजिए, चाहे मदिरा को ले लीजिए, चाहे किसी भी पेय पदार्थ को ले लीजिए, जिसको आप पियोगे वो आपके तन को लगेगा, दिखेगा आपके तन से कि हां इसने इस वस्तु का सेवन किया होगा। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का पान करो, ताकि पान करने के बाद आपके अंग अंग से वो दिखे कि हां ये भागवत का श्रोता है, इसने भागवत को पिया है। पहली कृपा करी मानव बनायो, दूसरी कृपा करी ब्रजवासी बना दियो, और तीसरी कृपा करी कि ब्रजवासी में हूं, कोई कहीं भी ब्रज में दे देते जन्म, वृंदावन में ही जन्म दियो। और हमारी जन्मभूमि भी यही है, 200 मीटर आगे एक हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल वो बंद है, दिखे शराब हॉस्पिटल अभी खुला है, मैं तो गया ही नहीं, 27 वर्ष पहले जन्म लिया, उसके बाद कभी नहीं गया उसमें। पर हाँ, जब भी वहां से निकलता हूं प्रणाम कर, मैंने कि यही मेरी जन्म स्थली है। तो जन्म भी मिला तो ब्रज में मिला, ब्रज में भी वृंदावन में मिला। ठाकुर जी देखो इतने में भी रुके नहीं, और कृपा करी सो ठाकुर जी के घर में जन्म दियो, ऐसे घर में जन्म दियो जहां जन्म लेते ही सबसे पहले कानन में श्रीमद् भागवत के श्लोक ही गूंजे होंगे। ठाकुर जी इतने में भी रुक जाते कि भाई ठीक है बहुत कर दी कृपा, अब रुक जाओ, नहीं माने नहीं है, फिर भी नेक बड़ो भयो सो व्यासपीठ दे दे, बोले अब मेरी कथा तू भी गा। इतने सब अनुग्रह करवे के बाद भी ठाकुर जी माने नहीं, और कृपा कर दी, बोले नहीं अब मेरी सेवा और कर। तो गिरधर लाल जी आ गए, वो सेवा भी करा रहे हैं। बड़े कृपालु हैं भैया ठाकुर जी, सब पे अनुग्रह करें, सब पे कृपा करें। बस ठाकुर जी से प्रार्थना है ये अनुग्रह, ये कृपा सदैव बनाए रखें। वैसे तो निर्गुण भक्त जो होता है ना, वो उस कृपा की भी कामना नहीं करता ठाकुर जी से। वो क्रम जब आएगा ना, सात्विक, रजोगुणी, सात्विक, निर्गुणी आदि भक्तों के, तब उस क्रम का मैं विस्तार करूंगा। वो मुक्ति की भी कामना नहीं, हम भी नहीं करते मुक्ति कामना। हम तो एक बात कथा में कहते हैं कि अगर ठाकुर जी मुक्ति देंगे भी ना तो वैकुंठ जाएंगे, ये तो निश्चित है कि वैकुंठ तो मिलेगा। कथा इतनी गा रहे हैं तो इतनी तो कृपा कर ही देंगे, ठाकुर जी वैकुंठ बुलाएंगे। पर वैकुंठ बुला के हम ठाकुर जी से कहेंगे ठाकुर जी हमको ऐसे वैकुंठ में बैठवे के काजे मत बुलाओ। ठाकुर जी ने कहा करेगा, बोले आपको कथा सुनाऊंगा आपकी, और ठाकुर जी को बैठा के उन्हीं की कथा फिर ठाकुर जी को सुनाएंगे। हम सत्य बताएं, हमारी यही इच्छा है कि शामा शाम सामने बैठे और उनकी कथा उनको सुनाई जाए। अभी तो हम लोग विचार करें अपने मन में कि ठाकुर जी ने ऐसे किया होगा, ऐसे किया होगा। वहां तो कथा कहते कहते पूछ लूंगा, श्री जी बताइयो ठाकुर जी ने ऐसा किया हो। ठाकुर जी से पूछ रहे बताइयो श्री जी ऐसा कर रहे हैं, कितना आनंद आवेगा। और फिर जब कथा पूरी हो जाएगी ना, सो श्री जी और ठाकुर जी आएंगे, हाँ भैया कथा पूरी हो गई, तो हम कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे लो दक्षिणा। हमने की दक्षिणा हमारे मन की होनी चाहिए। क्या? बोले फिर से वृंदावन भेज दो, फिर से ब्रज में भेज दो, और फिर से हमको ठाकुर जी को ही पुत्र बनाए दो, फिर से व्यास बना दो, फिर से लाल जी की सेवा दे दो, फिर से वृंदावन दे दो, ये दक्षिणा दो। हमने पहले ही सोच रखी है क्या करना है। आप सब भी सोच के रखो आगे को कहा नियम बनाना है। ये भजन वजन से मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन ठाकुर जी मिलेंगे तो कहा करोगे, उनसे बैठ के कैसे चर्चा करोगे, कहा भाव रखोगे। सब गोपनीय रखो, थोड़े थोड़े भाव, हमारी तरह नेक नेक भाव ही बताओ, बाकी सब तो अंतरंग भाव रखो, गोपनीय रखो। कैसे कैसे करोगे? 7 दिन कथा होगी, हमारे यजमान ठाकुर जी बनेंगे, कितना आनंद आवेगा। ठाकुर जी तिलक करवे आए करेंगे मंच पे, जैसे यजमान आते हैं, माला पहनाए करेंगे, फिर आरती किया करेंगे भागवत जी की। कैसे देखो करेंगे ठाकुर जी।
इन सब कथाओं का एक ही फल चाहिए कि हमको शाम शाम को कथा सुनानी है, वो कथा सुने। एक विनय पत्रिका का एक पद है गोस्वामी तुलसीदास जी का, इतना सुंदर पद है। भक्त के अंदर भी तनिक चतुराई होनी चाहिए। जैसे हमारी चतुराई की हम दक्षिणा वृंदावन मांगेंगे, ऐसी चतुराई ठाकुर जी से भक्ति मांगवे की हो तो अच्छा है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में ठाकुर जी से एक भाव कह रहे हैं। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। गाओ। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की, हरि जी बहुत अनुग्रह की। जब तक पद मिल नहीं जाए दोहराते रहो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह की। अच्छा एक और बात है, जब तक मिलेगा नहीं, जब तक मैं ढूंढता रहूंगा, और जैसे ही प्रसंग से आगे बढ़ूंगा सुई निकल आवे वो। कितनी बार कथाओं में ऐसा होता है। हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, प्रभु जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी बहुत अनुग्रह कीन्हो। अब तुम मिले कोई नहीं, जन कहाँ गए हो। हरि जी बहुत लो भैया, एक पंडित आपने ढूंढ के दो यहाँ में से, तब तक हम आगे को प्रसंग कहें। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, ठाकुर जी आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, लेकिन ये कृपा आपने अपने मन से करी है, मेरे मन से नहीं करी है। मैं भी कछु चाहूं नाथ आपसे, और वो जो चाह रहे हैं ना, इतना सुंदर पद है। कभी ठाकुर जी से अभी मिल जाएगा तो गाएंगे आगे। तो हम तो यही भाव रखते हैं, ठाकुर जी आपने इतना अनुग्रह किया है, इतने सब कृपाएं करी हैं, बस एक कृपा और कर दी हो, एक बार हमसे कथा सुन लो यजमान बन के, और दक्षिणा में वृंदावन दे दियो। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में देखो दूसरा पद गाती मिल गयो ना। ये ठाकुर जी की लीला है भैया। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीन हो, मोहि कृपा कर दीन हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, हरि जी तुम बहुत अनुग्रह। ठाकुर जी
आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा करी। साधन धाम विबुध दुर्लभतन। आपको पता भागवत में ठाकुर जी कहते हैं सबसे ज्यादा दुर्लभ क्या है संसार में। लोग कहते हैं कि हम पर भगवान की कृपा नहीं है। ठाकुर जी श्रीमद् भागवत कहते हैं नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाब्धिम न तरेत्स आत्मा। इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्लभ यदि कुछ है, सबसे ज्यादा कठिन यदि कुछ है, तो वो है मानव शरीर प्राप्त होना। हमको वो मिला हुआ है। कृपा तो उसी समय हो गई जिस दिन ठाकुर जी ने विचार कर लिया कि इसको मानव बनाना है। मानव